ट्री ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। असाइक्लिक का मतलब जिसमें कोई भी साइकिल नहीं होती है। देयर इज अ यूनिक पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ट्री विद n नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर किसी ट्री में n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे तो n नंबर ऑफ एजेस होंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपके 9 वर्टेक्स हैं, तो एजेस गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ट्री इज अ कनेक्टिंग असाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ, और जिसमें यूनिक पाथ होगा बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। अगर किसी ट्री में n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे तो उसमें n नंबर ऑफ एजेस होंगे। देखिए, अब थोड़ा सा मैं टर्मिनोलॉजी इस फिगर के मैं बताता हूं आपको। इसको हम लोग बोलेंगे रूट नोड, और जो लेफ्ट में होता है इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट सब ट्री। यहां लिखता हूं, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट सब ट्री, और जो राइट का होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट सब ट्री। ठीक, अब इसमें ये रूट नोड होता है, और जो अंदर के नोड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड। जैसे 2 4 7, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड। और जहां पर ये नोड खत्म होते हैं ना, जैसे कि ये 5 6 3 8 9, इनको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। ठीक, अब देखिए इसमें बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री का मतलब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें दैट इज रूटेड, इसमें एक रूट होता है, और ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा, या 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक, एंड ईच चाइल्ड ऑफ वर्टेक्स इज डेजिग्नेटेड एज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। जो रूट नोड होगा उसके 2 चाइल्ड होंगे एटमोस्ट, या तो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। ठीक, अगर हम बाइनरी ट्री की हाइट की बात करते हैं तो वो होती है मैक्सिमम द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड। और अगर हम किसी नोड की हाइट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग दैट नोड टू लीफ नोड। अगर बाइनरी ट्री की हाइट की बात करते हैं तो एजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड, और हाइट की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम दैट नोड टू अ लीफ नोड। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, इसी फिगर में बताता हूं। ये हमारा रूट नोड हो गया, ये लीफ नोड हो गए, और 2 4 7 ये इंटरनल नोड हो गए। अब देखिए इसमें एक होता है लेवल। अगर हम लेवल की बात करें तो इसको बोलते हैं लेवल 0, इसको बोलें तो बोलते हैं लेवल 1। अगर इसको बोलूं तो कह सकता हूं मैं लेवल 2, इसको बोल सकता हूं लेवल 3। अब मैं हाइट की बात करता हूं। अगर इस पूरे ट्री की, ये बाइनरी ट्री है, देखिए सभी के 2 नोड हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। अगर इसकी ट्री की हाइट की बात करूंगा तो इस रूट नोड से लेके लीफ नोड तक जो मैक्सिमम होगा वो इसकी हाइट होगी। तो कितना होगा? 1 2 3। ये वाली काउंट नहीं करेंगे, क्या कह दिया है? मैक्सिमम। तो 1 2 और 3, तो इस ट्री की हाइट कितनी होगी? 3। अब अगर मैं बात करता हूं कि नोड 2 या वर्टेक्स 2, इसकी हाइट कितनी है, तो इस नोड से लेकर जो आपका लीफ नोड है वहां तक की एजेस कितनी है? 1 एंड 2। तो नोड 2 की हाइट कितनी हो जाएगी? 2। मैं कहता हूं आपसे 7 नोड जो है इसकी हाइट कितनी होगी, तो फ्रॉम दैट नोड टू लीफ नोड, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? एज कितनी है? 1। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 7 नोड की अगर मैं निकालूं तो 1। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि लेवल्स क्या होते हैं, हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है, और किसी पर्टिकुलर नोड की अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो उसकी हाइट क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजी थी। अब आगे चलते हैं। बाइनरी ट्री में ट्रेवर्सिंग के कुछ तरीके होते हैं। तो
ट्रेवर्सिंग होती है तीन तरीके की, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इनका मतलब देखिए, इन ऑर्डर का मतलब होता है लेफ्ट, रूट और फिर राइट। प्री ऑर्डर का मतलब होता है रूट, लेफ्ट और राइट। पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है लेफ्ट, राइट एंड रूट। सीधी सी बात मतलब ये है, इन ऑर्डर में रूट बीच में होता है, प्री ऑर्डर में रूट पहले होता है और पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में होता है। ये मैंने एक सैंपल बना रखा है बाइनरी ट्री का। आप सपोज करिए मुझे इसकी ट्रेवर्सिंग में करके बताता हूं आपको, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इनकी ट्रेवर्सिंग क्या कहती है। देखिए जरा, ये जो हमारे डायग्राम बना हुआ है, इन ऑर्डर क्या कहता है, लेफ्ट, रूट और राइट। ठीक, तो ये फिगर बना है। तो सबसे पहले इसके लेफ्ट मोस्ट में चलिए, ये रूट था हमारा, इसके लेफ्ट में आ गए तो बी आया, फिर इसके भी लेफ्ट में आ गए तो डी आया। अब इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, डी। अब देखिए लेफ्ट, फिर क्या कहता है, रूट, तो अब इसका रूट क्या है, बी। ठीक, अब इसके राइट में कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर आगे चलिए। अब ये लेफ्ट हो गया, इसका रूट क्या है, ए। अब राइट में आ गए, राइट में आ गए, लेकिन राइट में आने के बाद फिर क्या चलना है आपको, लेफ्ट में। लेफ्ट में आ गए, फिर इसके लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, ई, क्योंकि ई के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये अब ई क्या है, रूट है ना, तो ई लिख लिया मैंने। अब रूट के बाद इसका राइट वाला एलिमेंट तो क्या है, जी। तो अब ये पोर्शन पूरा हो गया। अब देखिए लेफ्ट पोर्शन पूरा, अब रूट लिख लीजिए, तो रूट क्या है हमारे पास, सी। अब राइट में चलना है, तो राइट में चलिए, राइट के फिर लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या आया, एच। अब इसका रूट एफ, अब इसका राइट ये, तो क्या आ गया, आई। ठीक, तो लेफ्ट, रूट, राइट, तो ये आपका हो गया डी बी ए ई जी सी एच एफ आई, ये इसका इन ऑर्डर हो गया। अब हम प्री ऑर्डर की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, रूट, लेफ्ट, राइट। तो सबसे पहले रूट क्या है, ए। अब इसके लेफ्ट में चलिए, ठीक, तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, रूट, तो सबसे पहले रूट लिखिए। अब रूट के बाद फिर लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में चलिए, तो क्या मिला आपको, डी, तो ये क्या हो जाएगा, डी। तो रूट हो गया, इसके लेफ्ट पोर्शन हो गया। अब राइट में आ जाइए, राइट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रूट, फिर लेफ्ट में आके सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट, फिर लेफ्ट में कुछ भी नहीं, तो रूट, लेफ्ट, देन फिर राइट, क्या है इसका, जी, फिर आ गया जी। अब ये रूट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब देखिए ये रूट था, इसका लेफ्ट पोर्शन खत्म हो गया ना। अब इधर आ जाइए राइट वाले पोर्शन में, राइट वाले पोर्शन सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, रूट, तो क्या आया, एफ। एफ के लेफ्ट में एच और राइट में क्या आ गया, आई। ये हो गया आपका प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर क्या निकल आया, ए बी डी सी ई जी एफ एच आई। अब देखिए पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, राइट, रूट। तो सबसे पहले कहां था ना, लेफ्ट में, तो बिल्कुल लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट ये रहा, डी है ना, तो सबसे पहले लिख लिया आपने डी। डी का राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं। अब रूट, तो क्या है, बी। बी के बाद इसका राइट में आ जाइए, राइट में इधर आ गए भाई। अब राइट में आने के बाद फिर क्या करना है, फिर लेफ्ट, राइट, रूट लगाना है, तो फिर लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट में आ गए। लेफ्ट में आने के बाद फिर क्या लिखना है आपको, कुछ भी नहीं, तो पहले अब इस ये जो रूट था, ई के लेफ्ट में कुछ भी नहीं, तो क्या है, राइट में क्या है, जी, तो अब लिखेंगे हम जी। तो लेफ्ट, राइट, अब रूट लिखिए इसका, ई। अब ये लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब राइट वाले पे आ जाइए, तो अब इसके राइट में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट, तो क्या आया, एच, फिर राइट वाला आई, फिर रूट, तो एफ। तो लेफ्ट, राइट, रूट ये हो गया खत्म। अब लेफ्ट, राइट ये दोनों खत्म हो गए, तब क्या बचा, रूट, तो ये क्या आ गया, सी। अब लेफ्ट और राइट दोनों खत्म हो गए, तो रूट कौन सा बचा, ए।
तो आपका क्या हो गया, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या निकल गया हमारे पास, DBGEHIFCA। अभी मेरा पॉइंटर देखते रहिएगा, जैसे जैसे चला है उस हिसाब से ये मैंने आपको बता दिए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक, अब देखिए कई बार इनमें से ट्री बनाने को कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं ट्री बनाने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए। या तो आपको इन ऑर्डर होना चाहिए और प्री ऑर्डर होना चाहिए, ये दोनों गिवन होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ऑर्डर होना चाहिए, या फिर और इन ऑर्डर दिया होना चाहिए। कहने का मतलब ट्री बनाने के लिए इन ऑर्डर का होना जरूरी है। अगर इन ऑर्डर नहीं होगा तो फिर आपका ट्री नहीं बन पाएगा। तो प्री ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर देना जाना जरूरी है, और पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर दिया जाना जरूरी है। ये दोनों जब दिए जाएंगे तो ट्री बनाना पॉसिबल होगा। अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया जाएगा तो फिर हम लोग ट्री जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं ट्री बनाने का कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, इसके प्री ऑर्डर दिया गया है और इन ऑर्डर दिया गया है। मैं यहां पे लिख देता हूं, प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रूट, लेफ्ट, राइट, और इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट। ठीक, अब देखिए हम इसमें से बनाते हैं ट्री। तो सबसे पहले देखिए रूट नोड क्या होगा। इसमें देखिए रूट सबसे पहले लिखा जाता है ना, तो रूट क्या निकल गया है आपका 1, ठीक है ना। तो अब देखिए रूट इधर से होता है तो प्री ऑर्डर को हम इधर से देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू इस साइड से। तो सबसे पहले क्या आया 1, तो मैंने 1 रूट बना दिया। ठीक, अब इसमें देखिए इन ऑर्डर में 1 कहां है, ये रहा 1, तो ये तो हो गया रूट। ठीक, ये पोर्शन आ गया राइट में और ये वाला पोर्शन चला गया लेफ्ट में। तो 1 है ना, तो इसके राइट में क्या आएगा, अब मैं यहां पे लिख लेता हूं 6, 3 और 7, और इसके लेफ्ट में क्या आएगा 8, 4, 10, 9, 11, 2 और 5। ठीक, अब देखिए अब इधर से चलिए, पहले रूट क्या था 1, अब अगला नंबर क्या है आपका 2 है ना, तो रूट क्या होगा 2, 2 कहां है, ये रहा, ठीक है ना। तो अब रूट बन गया 2। अब जरा इधर देखिए 2 कहां पर है, ये रहा 2। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है कि 5 2 के राइट में आएगा और बाकी का सारा जाएगा लेफ्ट में, है ना। तो मैंने ये बना दिया यहां पर 2 के राइट में 5, और लेफ्ट में अब क्या क्या बचा 8, 4, 10, 9, 11। ठीक, अब देखिए फिर आगे चलिए, अगला रूट क्या है 4, तो हमने रूट बना दिया 4। अब जरा इधर देखिए 4 कहां पर है, ये रहा 4, तो इसका मतलब क्या है कि 10, 9 और 11 ये जाएगा राइट में, तो राइट में चला गया क्या 10, 9 और 11। तो लेफ्ट में अब क्या बचेगा 4 के, एक ही एलिमेंट है 8, 8 ही बचा है, तो यहां पर आ गया ये 8। अब 10, 9, 11 में देखिए अगला रूट नोड क्या है यहां पर 8, तो 8 तो आपने नोड बना ही दिया। इसके बाद क्या आ रहा है 9, 9 रूट है, तो 9 को आप रूट बना दीजिए। अब इसमें देखिए 9 कहां पर है, ये रहा 9, इसका मतलब क्या है 11 राइट में है और 10 लेफ्ट में है, मतलब 11 राइट में है और 10 लेफ्ट में है। ठीक, अब इधर का पूरा बन गया। अब इधर आइए, यहां क्या था 6, 3, 7, तो अब अगला रूट नोड क्या था 10, तो 10 हम बना चुके हैं। फिर अगला क्या था 11, ये भी हमने बना दिया। अब अगला क्या है 5, तो 5 भी हम रूट नोड यहां पर बना चुके हैं। अब क्या है अगला 3, तो मतलब अब यहां पर नोड क्या बनेगा राइट में 3। अब इधर देखिए जरा 3 कहां पर है, ये रहा, तो इसका मतलब क्या है 6 राइट में जाएगा और 7 राइट में जाएगा और 6 लेफ्ट में जाएगा, तो 7 चला गया राइट में और 6 चला गया इसके लेफ्ट। ठीक, तो इस तरीके से ये ट्री आपका बन गया 1, 2, 5, 4, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 7। ये जो मैंने लिखे थे ये नंबर्स अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखे थे, ट्री जनरेशन के लिए। ठीक, तो ये बन गया हमारा इस गिवन प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से ट्री। आप चाहे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस ट्री का आप इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर निकालेंगे तो फिर यही आएगा।
ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आपको दिया जाए पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर तो फिर आप ट्री कैसे बनाएंगे? देखिए भाई, पोस्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर क्या होता है, लेफ्ट, राइट और रूट। और इन ऑर्डर के लिए क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट। तो अब इसमें रूट नोड इधर से है ना, तो अब इसमें हम इधर से देखना स्टार्ट करें। तो रूट नोड क्या है हमारा, 8। इधर रूट नोड कहां है, ये रहा। तो मतलब ये राइट में जाएगा और ये लेफ्ट में जाएगा। तो मैंने बना दिया यहां पर 8, ठीक, लेफ्ट और राइट। इसके राइट में क्या जाएगा, 4, 3 और 11। और इधर क्या क्या जाएगा, 9, 5, 1, 7, 2 और 12, ठीक, क्योंकि ये रूट है, फिर लेफ्ट और राइट है, ठीक। अब देखिए, अब अगला रूट देखिए क्या है इसमें, 4। तो 4 कहां पर है, ये, तो आप 4 को रूट बना दीजिए। अब देखिए इसमें 4 कहां पर है, ये, इसका मतलब क्या है, 3 और 11 दोनों ही राइट में जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया 3,11 बचा। अब देखिए रूट नोड क्या है, 11। तो आप 11 को रूट बना दीजिए। तो इसमें देखिए 11 कहां पर है, ये, तो 3 कहां है इसके लेफ्ट में, क्योंकि इधर लेफ्ट वाला है, तो 3 आएगा इसके लेफ्ट में। इधर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए इधर आगे चलते हैं, तो क्या आया, रूट नोड 3 हम बना चुके हैं। अब क्या आया, 5। तो 5 ये रहा। तो अब आप इधर रूट बनाइए किसको, 5 को। अब इधर देखिए 5 कहां पर है, ये रहा। तो इसके लेफ्ट में जाएगा 9 और 1, 7, 2 और 12 इसके राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट में जाएगा 9 और राइट में क्या बचेगा, 5, 1, 7, 2 और 12। अब देखिए अगला रूट नोड क्या है, 7। तो रूट नोड आप इसमें से बना, 7 इधर आ रहा है ना, तो 7। अब देखिए जरा 7 कहां पर है, ये रहा। इसका मतलब क्या है, 1 लेफ्ट में जाएगा इसके, ठीक है, 1 लेफ्ट में जाएगा और 2, 12, ये 5 तो मैं बना ही चुका, तो 5 हटाइए यहां से, 7 हमने बना दिया। तो 2 और 12 इसके राइट में जाएगा, है ना। तो 2 और 12 इधर गया। अब देखिए अगला रूट नोड क्या है, 12। तो हमने ये है 12 को रूट बना दिया। अब इधर देखिए 12 कहां पर है, ये, तो 2 इसके लेफ्ट में जाएगा, 2 लेफ्ट में है, तो 2 आ गया ये, ठीक। अगला रूट नोड देखिए क्या है, 2। तो रूट नोड है 2, ये हम 2 को बना ही चुके हैं। अब क्या है, 1। तो 1 इसके लेफ्ट में था, तो 1 को बना दीजिए। अब क्या है, 9 केवल यहां बचा था, तो 9 को रूट नोड बना दीजिए। तो ये हमारा ट्री बन गया, 8 रूट नोड बना, देन 5, 9, 7, 1, 12, 2, 4, 11, 3। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं, ये अपनी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, कि इसके लेफ्ट साइड में क्या जाएगा। आप चाहें तो पेंसिल से लिख सकते हैं, फिर इसको रफ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा बन गया गिवन पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर से ट्री। आप चाहें तो इसका पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर निकाल लीजिएगा, यही आएगा, इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सिंग टेक्निक। अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री क्या बताया था, ऐसा ट्री जिसके 2 नोड होंगे एटमोस्ट, लेफ्ट और राइट, ठीक। अब यहां थोड़ी बाउंडेशन लगा दी है, क्या, सम ऑर्डर कुछ फॉलो करना पड़ेगा, क्या, कि लेफ्ट नोड जो है मस्ट बी स्मॉलर देन द पेरेंट नोड। लेफ्ट वाला जो होगा वो लेस होगा। और अगर हम राइट नोड की बात करें तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द पेरेंट नोड। और यही रूल पूरे रिकर्सिवली पूरे ट्री में लगता रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये रूट नोड है और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो रूट नोड से लेस देन वैल्यू जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड में और रूट नोड से ग्रेटर देन वैल्यू जाएंगी राइट हैंड साइड में। अब देखिए आप कहेंगे सर इक्वल वाली कहां जाएंगी, तो जनरली जब हमारा ट्री जो बनता है ये की वैल्यूज के लिए बनता है, तो वहां पर रियल इंप्लीमेंटेशन में इक्वल वाली कोई कंडीशन आती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो ये रोल नंबर यूनिक होता है, तो या तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, इक्वल नहीं होगा। बट फिर भी मैथमेटिकली अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दे दी जाती है, तो आप इक्वलिटी वाले लेफ्ट में भी ले सकते हैं,
इक्वल वाले लेफ्ट में भी ले सकते हैं और राइट में भी ले सकते हैं, बट अगर आप इक्वल लेफ्ट में ले रहे हैं तो हम कहेंगे उसको लेफ्ट बाइस्ड ट्री, और अगर हम राइट में ले रहे हैं तो हम कहेंगे राइट बाइस्ड ट्री। लेकिन अब अगर आप लेफ्ट वाला फंडा फॉलो कर रहे हैं तो पूरे ट्री में लेफ्ट ही लेके चलिए, अगर राइट वाला फंडा फॉलो कर रहे हैं तो फिर राइट में ही फॉलो करिए, कोई एक फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। तो लेस देन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन वैल्यू राइट हैंड साइड। अगर इक्वलिटी मिलती है तो आप कहीं पर भी लिखिए, लेकिन मेंशन कर दीजिए कि मैं ये ट्री लेफ्ट बाइस्ड बना रहा हूं या फिर राइट बाइस्ड बना रहा हूं, ठीक। एक बाइनरी सर्च ट्री हम आपको बना के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बना एलिमेंट लिखे हैं 14, 15, 17, 9, 90, 10, 55, 12, 20 एंड 50। तो देखिए पहला जो नोड होगा ये बन जाएगा रूट। अब आया 15 वैल्यू इससे लेस है तो लेफ्ट में चला गया। अब आया 79, तो 79 45 से बड़ा है, इधर आ गया। अब आ गया 90, तो 90 45 से भी बड़ा है और 79 से भी बड़ा है, तो इधर आ गया, ठीक। अब आया 10 45 से छोटा है और 15 से भी छोटा है, तो 15 के भी लेफ्ट में चला गया। अब आया 55 45 से बड़ा है बट 79 से छोटा है, तो ये क्या आ गया 55। अब आया 12, तो 12 45 से भी छोटा है, 15 से भी छोटा है बट 10 से बड़ा है, तो ये हो गया 12। अब आया 20, तो 45 से छोटा है, 15 से बड़ा है, तो इसके राइट में आ गया। अब आया 50, तो 45 से बड़ा, 79 से छोटा और 55 से भी छोटा, तो 55 के लेफ्ट में आ गया। इस तरीके से ये आपका बन गया बाइनरी सर्च ट्री फॉर दिस एलिमेंट, ठीक। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो हमारा ट्री और ग्राफ है ये एक्चुअली में बड़े टॉपिक हैं और डेटा स्ट्रक्चर में ये पूरे यूनिट के फॉर्म में कवर्ड है। आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो उसमें ट्री और ग्राफ पूरी यूनिट है, तो पूरा यहां डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपके सिलेबस में ट्री और ग्राफ का जितना पोर्शन मेंशन है टॉपिक वाइज, वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो जब मैं डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस बनाऊंगा तो वहां पर कंप्लीट ट्री और कंप्लीट ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको। अब देखिए जो मैंने पार्ट छोड़ा है मैं आपको बता देता हूं क्या क्या। ट्री में मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने में जो प्रिम्स और क्रस्कल्स एल्गो है, ये आपके सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूं। और ग्राफ में बीएफएस और डीएफएस या ऐसे और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ और मल्टीपल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें आप लोगों ने डिजिक्स्ट्रा एल्गो और फ्लड वर्सल एल्गो पढ़ी होंगी, डिजिक्स्ट्रा या फ्लड वर्सल, ये एल्गो सारी आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होंगी, या मैं जब वीडियो बनाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये एल्गोरिथम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ट्री के लिए क्या क्या मेंशन है मैं बता देता हूं। ट्री में मेंशन है ट्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया, और बाइनरी सर्च ट्री। तो इतना पोर्शन मैंने आपका कवर कर दिया है। सेम चीज ग्राफ में जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, ग्राफ में जितना भी पोर्शन आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है वो हम सारा कवर कर चुके हैं। तो इन एल्गोस का यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं है। और आप उस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अभी मैं सोल्यूशन आगे डालूंगा, तो यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी प्रिम्स, क्रस्कल, डिजिक्स्ट्रा और ये सब नहीं पूछा गया है। तो जितना आपके सिलेबस में मेंशन था ट्री और ग्राफ, उतना मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है कॉम्बिनेट्रिक्स। उसकी मैं एक वीडियो और डालूंगा, फिर हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर मैं इसके यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो मैं सॉल्व जरूर कराऊंगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक यू।